जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। बहुत सारे छात्रों का ये सवाल था कि सर हम स्नातक पास हैं, हम डीएलएड करें कि बीएड करें। सर हम 12th पास हैं तो क्या स्नातक करने के बाद हम करें डीएलएड या बीएड, क्या करें। तो मैंने सोचा कि 12th के बाद डीएलएड या स्नातक के बाद डीएलएड ज़्यादा बढ़िया कौन है। आइए इसको हम समझते हैं अच्छे से। सबसे पहली बात जान लीजिए कि डीएलएड या बीएड कोई भी लोग करते हैं या बीएलएड कोर्स करते हैं, जितना भी आप सुनते हैं स्टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, बीपीएससी टीचर की भर्ती, ये सारा शिक्षक भर्ती का प्रोसेस है। यानी शिक्षक बनना है तो यही रास्ता है जिधर से आपको जाना पड़ेगा। हर कोई जनरल स्टूडेंट शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकता है, उसमें वही विद्यार्थी बैठते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, साथ साथ स्टेट या सीटेट है। तो आइए इसको बड़ा आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं कि अगर आप 12th पास हैं तो भी शिक्षक कैसे बन सकते हैं, सरकारी शिक्षक, या आप स्नातक पास है तो भी बन सकते हैं। उम्र का ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं रहता है। इसलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई ये जो शिक्षक बनते हैं ये कहाँ कहाँ शिक्षक बनते, पहले ये तो जान लीजिए। ऐसे बिहार सरकार के अंदर आप देखते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बीपीएससी टीचर की जो भर्ती आती है इसके माध्यम से बिहार में सरकारी स्कूलों में भर्ती की जाती है शिक्षकों की। लेकिन केंद्र सरकार भी भर्तियां निकालती है और बहुत सारे भर्तियों के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं चलता है। जैसे आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन चलने वाला जो स्कूल है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित होता है, केंद्रीय विद्यालय, ये थोड़ा फेमस ज्यादा है। केंद्रीय विद्यालय केवीएस कहते हैं इसको, ये ज्यादा फेमस है, इसको ज्यादा लोग जानते हैं। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सबसे बड़ा सरकारी स्कूल नेटवर्क है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलता है और ये सबसे बड़ा सरकारी स्कूल का नेटवर्क है, जान लीजिए केवीएस। दूसरा, नवोदय विद्यालय, ये ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है, एनवीएस द्वारा संचालित होता है। उसके बाद है सैन्य स्कूल, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में प्रवेश की तैयारी के लिए। आगे देखिएगा, चौथा है आर्मी पब्लिक स्कूल, सेना शिक्षा भवन द्वारा प्रबंधित है ये, और एयरफोर्स स्कूल भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित होता है। तो ये स्कूल है जो सब केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इसको चलवाती है। तो जब भर्तियां निकलती है तो इसमें भी आप शिक्षक बनते हैं। अब रही बात शिक्षक बनने के लिए प्रोसेस है भैया। शिक्षक बनने के लिए प्रोसेस है, हर साल बिहार की बात करिएगा तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर 12th के बाद कोई है तो वो डीएलएड कर सकता है। डीएलएड जो होता है 2 साल का कोर्स होता है, डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स होता है। और ये 2 वर्ष का आप अगर कोर्स करते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज से या सरकारी से, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। बिहार का ये तरीका है। प्रवेश परीक्षा पहले पास करना होगा। प्रवेश परीक्षा में अगर पास होते हैं तो आपका एडमिशन होता है। इस प्रवेश परीक्षा जो हर साल होता है, इसके लिए अभी फॉर्म दिसंबर के लास्ट तक आना ही है। फॉर्म में भराएगा दिसंबर के लास्ट तक। 10 जनवरी को तो एडमिट कार्ड मिलेगा और 19 जनवरी से जो कैलेंडर जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि 19 जनवरी से 18 फरवरी तक तो परीक्षा होगी। इसके लिए हम तैयारी भी करवा रहे हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना है? 120। हिंदी कोई ले सकता है या उर्दू 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 नंबर, साइंस 20 नंबर, सोशल स्टडीज से 20 नंबर 20 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, उतने उतने नंबर का 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में 9100 सीट होता है, बाकी जो सीट होते हैं प्राइवेट कॉलेज में 30,800 सीट पर एडमिशन होता है डीएलएड में। अभी पिछले बार वाला का एडमिशन प्रक्रिया चल रहा है। अब जो 2026 से 2028 जो डीएलएड करेंगे उनके लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमने अपने मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर इसको शुरू करवा रखा है। सिर्फ 499 रुपया में सभी सब्जेक्ट के अलग अलग विषय के एक्सपर्ट शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग मैं खुद पढ़ाता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, बाकी दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तो। आइए हम आते हैं आपके मुद्दा पर। अगर आप
12वीं के बाद 12वीं पास करते हैं तो 12वीं आपको 50% अंक के साथ पास करना होगा। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं, जैसे SC ST में आते हैं, तो 45% से काम चल जाएगा। तो 12th कर लिए। 12th के बाद 2 वर्ष का आप DLED करते हैं। DLED, अच्छा 12th के बाद डायरेक्ट आप BEd नहीं कर सकते, आप BEd कर ही नहीं सकते हैं। DLED किए, साथ में इसके बाद आपको क्या करना होगा, CTET होता है। साल में दो बार होता था, लेकिन इस बार एक ही बार हुआ। CTET में 2 पेपर होते हैं। इसमें होते हैं एक पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 तो आपको पेपर 1 देने की जरूरत होगी। आप पेपर 1 जो होता है 150 अंक का, कितने का होता है, 150 अंक का, एक ही दिन का परीक्षा होता है। 2 पेपर का ही मतलब नहीं है कि एक भी देना है 2 भी देना है, आप एक पेपर दे सकते हैं। CTET का पेपर 1 दे दिए, उसके बाद 150 अंक का हुआ, और पास जो होगा इसमें 90 अंक लाना होगा पास होने के लिए। और जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको 82 अंक लाना होता है। मान के चलिए कि आपको 90 नंबर लाना है, यानी आप 12th पास है 50% अंकों के साथ। 2 वर्ष का आपने DLED कोर्स किया, 2 वर्ष का DLED कोर्स किया। जो DLED कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। अब एंट्रेंस एग्जाम होगा, पास करिएगा, तब 2 वर्ष आप पढ़ाई करिएगा। सरकारी कॉलेज में जाइएगा 20,000 रुपया में दोनों साल का हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया लगेगा। CTET का पेपर 1 दीजिएगा 150 अंक का, इसमें भी वैसे ही GK मैथ ये सब पढ़ना रहता है। 90 अंक लाइएगा, पास हो जाइएगा। यह सर्टिफिकेट आजीवन रहेगा, आजीवन, इसकी वैधता आजीवन वैधता रहेगा। CTET के सर्टिफिकेट का चाहे DLED का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, शिक्षक भर्ती आएगी, जैसा कि पीछे मैंने बताया। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, KVS के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, किसी का भी, या बिहार सरकार के अंदर या कोई और सरकार के अंदर अगर बहाली निकलती है तो शिक्षक भर्ती जो होगा उस शिक्षक भर्ती में आप बैठ सकते हैं। समझ गए। दूसरा है, आप इसमें शिक्षक किस क्लास का बन सकते हैं, तो आप बन सकते हैं 1 to 5 क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। आप किसके शिक्षक बन सकते हैं, 1 to 5 क्लास के शिक्षक बन सकते हैं। इसमें है आपने स्नातक पास कर लिया है, ठीक है। अब आप DLED करना चाहते हैं, अगर आप तो चाहे तो BEd भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप DLED करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का DLED है। वैसे ही आप क्या करेंगे, CTET का जो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, नहीं, पेपर 2 और पेपर 1। पेपर 2 और पेपर 1 आप दोनों दे दीजिए। क्या कर दिए, दोनों पेपर दे दिए। अब जब दोनों पेपर दिए, दोनों 150 नंबर का होता है, उसमें लगभग 3 विषय कॉमन विषय पढ़ना होता है। समझ गए। यानी एक ही तैयारी में आप दोनों पेपर दे सकते हैं। CTET का दोनों पेपर आपने दे लिया, स्नातक पास है, DLED है, CTET का पेपर 1 और 2 दोनों पास। आप अगर पेपर 1 पास कर गए, पेपर 2 पास कर गए, दोनों पास है, तो जब 1 to 5 शिक्षक भर्ती होगी, 1 to 5 शिक्षक भर्ती होगी, तो इस भर्ती में भी आप बैठ सकते हैं। 6 to 8 शिक्षक भर्ती होगा, शिक्षक भर्ती होगा, तो आप इधर भी बैठ सकते हैं, यानी दोनों में बैठ सकते हैं। बात को समझ गए। यानी 1 to 5 क्लास शिक्षक भर्ती होगा तो आपको क्या क्या लगेगा, स्नातक के साथ DLED है, पेपर 1 पास होना चाहिए। 6 to 8 में जाइएगा, स्नातक के साथ DLED है, और 6 to 8 के लिए CTET का पेपर 2 पास करना होगा। अब अगर आपने CTET का पेपर दोनों पास कर रखा है, 90-90 नंबर दोनों में लाना होता है, पास हो गए, तो आप इसमें यह फायदा है कि आपने स्नातक किया है तो 6ठा से 8वां क्लास के भी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ना भी पड़ेगा 3 साल उधर स्नातक में बढ़िया से, 3 साल स्नातक पढ़े, इधर दोनों पेपर निकाले, तब हुआ। इधर है कि 2 वर्ष का DLED किए
और सीटेट का 21 गो पेपर पास करना है और उसके बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं इसके मुकाबला थोड़ा इसका परीक्षा आसान भी होता है। अब दूसरी बात, अगर कोई छात्र बीएड कर लेता है, स्नातक है अब प्लस बीएड है, आप डीएलएड नहीं है, स्नातक प्लस बीएड है, तो स्नातक के साथ अगर बीएड है तब आप इधर 1 to 5 का शिक्षक नहीं बन सकते, 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सकते, 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सकते। इसमें फॉर्में नहीं भरना है, आप नहीं भर सकते हैं। स्नातक है उसके बाद आपने बीएड कर लिया तो 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब ऊपर बढ़िए, आप 6ठा से 8वां के टीचर बनिए, 9वां से 10वां के टीचर बनिए, आप यहां जा सकते, इधर नहीं आ सकते। समझ गए? तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए क्या है। 1 to 5 में आप नहीं आ सकते स्नातक के बाद बीएड है तो, लेकिन डीएलएड है तो 1 to 5 6 to 8 में भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों पेपर निकलना होगा, स्नातक 3 साल करना होगा। इधर आइएगा तब 12वीं के बाद आपने 12th किया, 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं, खाली सीटेट का पेपर 1 पास करना है और कोई भी शिक्षक भर्ती चाहे भारत सरकार की आती है या राज्य सरकार की आती है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, सीटेट के साथ साथ ये देखिए, ये डीएलएड चल ही रहा है। अगर कोई स्टूडेंट सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इसी मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। सीटेट का भी यहां पर कोर्स चल रहा है, जाइएगा मैथ मस्ती एप्लीकेशन ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा, आपको आ जाएगा कोर्स का नाम, सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 और दोनों तैयारी करवा रहे हैं सिर्फ 499 में। अगर आप 12th पास है डीएलएड करिए, शिक्षक बनना है तो, शिक्षक बनने का सपना है तो बिना डीएलएड के उपाय नहीं है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करिए, प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज कहीं से भी कहीं से भी आप करिए इसको। एक सवाल आईटीआई मेरे जुबान पर आ गया इसलिए कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं 10th के बाद मैंने सर आईटीआई कर लिया है। उनका कहना होता है कि 10th मैंने किया प्लस में आईटीआई कर लिया तो ये 12वीं के बराबर है। हाँ है, ये 12वीं के बराबर है, बिल्कुल है। तो क्या ये 12वीं हो गया? आप प्लस में डीएलएड कर ले तो कोई कष्ट है? हाँ बिल्कुल कष्ट है, आप नहीं कर सकते। यह टेक्निकल कोर्स है, आईटीआई जो है आपका टेक्निकल कोर्स है, टेक्निकल वाले क्षेत्र में माना जाएगा। इधर शिक्षा वाले में, इधर जो टीचर बनने वाला है इसमें चाहे पैरामेडिकल में चले जाइएगा, स्वास्थ्य तो उधर नहीं माना जाएगा। आप करिए उधर पॉलिटेक्निक बनिए, बीटेक जाइए उधर करिए, वो दूसरा सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है। आया बात समझ में? बाकी अगर आप इस बार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके सवाल को पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। डीएलएड बाहर के राज्य के छात्र भी कर सकते हैं जो इस बार मतलब 12th का एग्जाम देंगे 2026 में, वो भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते उम्र का उनका जो उम्र है कम से कम 17 साल हो जाना चाहिए उस समय। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम में आप पास हो कम से कम 12th 50% या 45% के साथ आरक्षित श्रेणी में है तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।